पंज रेडियो USA ड्रामा पेश करते हैं खोटी दमड़ी। तहरीर, हदायत और सदाबंदी मोहम्मद याकूब आसी। किरदार और सदाकार। किस्सा गो मुनीर अनवर। राजा मोहम्मद याकूब आसी। फ़कीर रियाज शाहद। ये पेशकश है अलमाज शबी की पंज रेडियो USA। ड्रामा सुनते हैं खोटी दमड़ी। दोपहर ढल रही थी। सड़क के किनारे टाली की छांव में एक नाबीना फकीर कशकोल सामने रखे चुपका बैठा था। उसने कुछ घोड़ों की टाप सुनी और कुछ लोगों की आवाजें। कान उधर लगाए ही थे कि छन एक सिक्का उसके कशकोल में गिरा। फकीर ने अपनी बेनूर आंखों को इधर उधर घुमाया और खुद कलामी के अंदाज में बोला, वाह बादशाह, एक दमड़ी भी फकीर को और वो भी खोटी। कशकोल में दमड़ी फेंकने वाला वाकई इस राजधानी का राजा था। वो बहुत हैरान हुआ कि अंधे फकीर ने ये कैसे जान लिया कि मैं राजा हूँ और ये दमड़ी खोटी है। उसने फकीर से पूछा, तूने क्यों कर जान लिया अंधे? अभी तो जा, केले में बताऊंगा। राजा के हुक्म पर फकीर को महल में ले जाकर एक खोली में बिठा दिया गया। राजा अपने चौकीदार के साथ खोली में दाखिल हुआ और कहा, अब बोल अंधे, तू मुझे अकेले में क्या बताने वाला था? अपने इस चौकीदार को चलता कर, फिर बताता हूँ। राजा को शक गुजरा कि फकीर अंधा नहीं है, बना हुआ है। चुपके से वापस मुड़ा तो फकीर बोला, तुझे शक गुजरा ना? जब यकीन हो जाए तब आ जाइए। वो बहुत तिलमिलाया। फकीर पर एक निगरान मुकर्रर किया और 3-4 दिन तक फकीर को न मिला, न दरबार में तलब किया। उसे बताया गया कि फकीर सचमुच नाबीना है तो वो अकेला खोली में आया। फकीर ने कहा, सुन, कोई फौजदार या कोई रियासत का बड़ा ही हो सकता है कि जिसके साथ लाओ लश्कर और लगामे हो। तो मैं जान गया कि तू कोई बड़ा ताकत वाला है। तूने मेरे सामने घोड़ा रोका और सिक्का कशकोल में फेंका। तो मैं जान गया कि तू बहुत घमंडी भी है। ताकत और घमंड आज के बादशाहों का खासा है। तो मैं जान गया कि तू बादशाह है। मेरी उम्र गुजरी है, लोग मेरे कशकोल में सिक्का डालते हैं। मैं सिक्कों की आवाजों से बहुत कुछ जान लेता हूँ। तो मैं जान गया कि ये दमड़ी है और वो भी खोटी। बस अब जा और लोगों को डराता रहे कि तुझे यही एक काम आता है। तू तो अंधा है, तुझे कैसे पता कि लोग मुझसे डरते हैं? जब तू सड़क पर रुका था तो सब रुक गए थे। किसी ने एक हर्फ नहीं बोला। तेरे साथ तेरा चौकीदार था, से चुप। मुझ पे जो निगरान तूने रखा वो जब भी बोला तेरा सहमा बोला। बर्तन तेरे घर के, खाना किसी और के घर का। तूने कैसे जाना? अब कुछ नहीं बताऊंगा तो मैं कैसे जान गया। तू अपने काम में लगा रहे और मुझे जाने दे। अंधे, तो मुझे काम का आदमी लगता है। मैं तुझसे कोई मशवरा मांगू तो सही मशवरा देगा? हाँ, चाहे तुझे बुरा लगे।
राजा ने फकीर का 5 रुपये महीना वजीफा लगा दिया और उसको दरबार में बिठाया। सारा दिन वो बैठा लोगों की बातें सुनता और रात को खोली में आ जाता। राजा उससे पूछता तो वो बता देता कि फलां ने सच बोला, फलां ने झूठ कहा। फकीर की बहुत बातें सच्ची निकलती। राजा ने कभी किसी सगे पर एतबार न किया था। फकीर की बात को झटक नहीं पाता था, अंदर ही अंदर डरता भी था। एक दिन राजा को एक घोड़ी पेश की गई। घोड़ी राजा को भा गई। वो उसे ले लेना चाहता था। सोचा फकीर से पूछ लो। बोला, अंधे, बता मैं ये घोड़ी लूं कि ना लूं? मुझे घोड़ी तक ले चल। उसे घोड़ी तक ले जाया गया। उसने घोड़ी की पुष्ट पर हाथ फेरा और बोला, बादशाह, ये घोड़ी के मैदान में दवा दे दे। देनी है तो दे दे। आंखों वालों को दिखी नहीं क्या? तू कहता है दगा देगी। मुझे तेरी बात का सबूत चाहिए। एक हौज में पानी भर कि वो घोड़ी के पेट को लगे, फिर घोड़ी को इसमें उतार दे। घोड़ी को हौद में उतारा गया तो उसने पानी से निकलने से इनकार कर दिया। राजा बोला, ये अड़ क्यों गई अंधे? मैंने कहा था ना, नहीं बताऊंगा, पर चल बता देता हूँ। तेरी तरह नाक नखरे में पली है। मैंने इसकी पीठ पे हाथ फेरा तो इसने जिस्म ढीला छोड़ दिया। मैदान की होती तो खाल को छाटती, अड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? राजा खुश होके बोला, आधी रुपल्ली बढ़ा दो इसका वजीफा। राजा को एक लड़की पसंद आ गई। वो उसे महल सराय में लाना चाहता था। फकीर से पूछा तो बोला, उस लौंडिया से कह कि मेरे आगे से गुजर जाए। तुझे कौन सा दिखता है अंधे कि तू देख के बताएगा? जो मैंने कहा वो कर, नहीं तो जा अपनी मर्जी कर। लड़की को फकीर के आगे से गुजारा गया। लड़की चली गई तो फकीर ने बताया, ये डोमनी की छोकरी है, सारी उम्र उठे पे गुजरेगा। चाहे तो ब्याह ले या वैसे रख ले, ये कुछ बुरा नहीं मनाएगी। राजा ने लड़की को आजमाया तो वो 100 जान से कुर्बान होने पर तैयार। तहकीक कराई तो पता चला फकीर ने जो बताया वो सच था। राजा ने पूछा, तू किन लोगों के पीछे फिरता है अंधे? तू पहले इस लड़की को जानता था? पर नहीं, तू कैसे जान सकता है? पर तूने ये कैसे जाना कि वो डूबने की बेटी है? अब एक आखिरी सवाल रह गया है जो तू मुझसे पूछेगा, इसलिए बता देता हूँ कि वो लौंडिया जमीन पर एड़ी मार के चलती है। सारी उम्र के नाच की लत कहाँ से जाए? राजा ने उसका वजीफा आज ही रुपल्ली और बढ़ा दिया। वो फकीर से सचमुच खौफजदा रहने लगा। एक दिन फकीर ने कहा, बादशाह, मैं एक बात कहता हूँ, पर मुझे पता है तू मानेगा नहीं। बोल। मुझे जाने दे, नहीं तो तू मेरी जान को आ जाएगा और मैं तो भाग के भी कहीं नहीं जा सकता। राजा घुमंड से हंसा और कहा, और तूने ठीक कहा अंधे। तू आंख का अंधा है पर तेरी अकल काम करती है। मैंने तेरी ये बात नहीं मानी। तू यहीं रहेगा और भागने की सोचेगा तो मारा जाएगा। यही तो मैंने कहा। इस
किस्मत का लिखा हो के रहता है। एक दिन राजा को सोच आई कि मेरा बाप कौन था। उसने फकीर से पूछा, मेरी हकीकत क्या है? फकीर जरा देर को चुप रहा, फिर बोला, यही सवाल है जिसका मुझे डर था। खैर, मैं तुझे बताऊंगा जरूर, और मेरी एक शर्त है, मुझे उस टाली के नीचे ले चल और सिर्फ तू मेरे साथ जाएगा। राजा को मानते ही बनी। दोपहर ढल रही थी जब वो टाली के नीचे पहुंचे। फकीर ने राजा को साये में बैठने को कहा और खुद जरा हट के अपने गिर्द हसार खींच लिया। फिर बोला, मैं जो कहूंगा उसे सुन के तू बौला हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने गिर्द हसार खींचा है। इसमें घुसने की कोशिश न करना, नहीं तो भस्म हो जाएगा। राजा बहुत भिन्नाया और बोला, ज्यादा बड़बड़ न कर अंधे, मुझे बता मेरा बाप कौन था। तू किसी चमार का बेटा है जो तेरी जाहिरी बाप का नमक खान था। अब जा और जाके पड़ताल कर ले। राजा गुस्से से हिसार की तरफ बढ़ा, मगर डर के पीछे हट गया और वहां से जाते हुए कहने लगा, तूने जो कहा झूठ निकला तो जान ले कि तू मारा गया, और सच निकला तो भी मारा गया। ये तो मैं जान गया था कि तू मेरी जान को आएगा, पर ये कोई नहीं जानता कि तू मुझ पर काबू भी पा सकेगा कि नहीं। अब जा। राजा नमोशी का बार कांधों पर धरे महल को पलटा और अपनी माँ की कोठरी में जा घुसा। पहले तो अपनी माँ को खूब मारा पीटा। वो दुहाई देती रही, पर कौन होता जो राजा के मुंह लगता। माँ अधमुई होके गिर पड़ी थी। तब उसने पूछा, बोल मेरा बाप कौन था। बुढ़िया जान गई थी कि अब कुछ छुपाए न छुपेगा। बोली, तू मौजू चमार का बीज है जो महाराजा के जमाने में अस्तबल और महल सरा की सफाई का निगरान था। एक बार महाराजा को शिकार को निकला तो कई दिन लौट के नहीं आया। उसके पीछे कुछ ऐसा हो गया कि मौजू चमार का राजा उसके आगे कुछ न सुन सका। उसने तलवार के एक ही बार में अपनी माँ की गर्दन उड़ा दी और लहू से लिथड़ी तलवार लिए आंधी तूफान की तरह टाली तक जा पहुंचा। फकीर अभी तक हिसार में बैठा था। राजा ने उसी तलवार का वार किया तो तलवार हिसार के अंदर नहीं गई। टन की आवाज से वापस पलट आई। राजा झाग उगल रहा था। मैं उसको मार के आया हूं, अब तू मरेगा। वो औरत तेरी माँ थी और तू खुद उसका बाप। अरे बाप ने पापन को मारा तो क्या मारा। राजा जान गया था कि वो फकीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं ठह गया और हारे हुए लहजे में बोला, अब तो बता दे कि तूने कैसे जान लिया। एक, तेरा वो दान एक खोटी दमड़ी का एक अंधे फकीर को, और वो भी बड़े घमंड से। दूजा, तेरा हर बात पर मुझे अंधा कह के बुलाना। तीजा, तेरे लोगों का तुझसे डरना और तेरा उन पर एतबार ना करना। चौथा, तेरा खुश होने पर बजाय कोई दान करने के वजीफा बढ़ाना, और वो भी आधी रुपये। पांचवा, तुझे घोड़ी गधी की पहचान ना होना। छठा, बादशाह हो गए दुनिया से पेच लगाना। सातवां, ऐसी बात सोचना जो कोई सपूत सोचे तो अपनी सोच से मर जाए। ये सारा कुछ किसी बादशाह का सपूत नहीं कर सकता, और उसका सबूत है तेरा अपनी माँ पर हाथ उठाना और फिर उसको जान से मार देना, जिसने तुझ हरामी को अपने लहू और दूध से पाला। अब ये कुछ कोल तू ले कि तू मुझसे बढ़ के इसका नाचार है।
राजा तो जैसे जमीन में गड़ गया हो, काटो तो बदन में लहू नहीं, थोड़ी सीने से लग गई थी। कितने जतन से उसने सर उठाया तो देखा फकीर वहां नहीं था। हसार से बाहर कशकोल पड़ा था, जिसमें एक दमड़ी रखी थी, वो भी खोटी। सुना है उसी डाली के नीचे एक फकीर बैठा होता है, हट्टा कट्टा, देखता भालता, हर एक से खोटी दमड़ी का सवाल किया करता है। कोई दे दे तो उसकी तरफ घूरता है, ना दे तो उस पर गालियों की बौछार कर देता है और अपनी जंग भरी उसी तलवार से जमीन पर वार करने लगता है जिसकी धार ने उसकी माँ का खूब लहू पिया था। ड्रामा आपने सुना खोटी दमड़ी। ये तहरीर मोहम्मद याकूब आसी की है। इस ड्रामे की सदाबंदी भी मोहम्मद याकूब आसी ने की और हदायत भी उन्होंने दी। किस्सा गो का किरदार अदा किया मुनीर अनवर ने, राजा का किरदार अदा किया मोहम्मद याकूब आसी ने और फ़कीर का किरदार अदा किया रियाज शाहद ने। ये पेशकश है अलमाज शबी की 5 रेडियो USA से।